गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में। और ये परमेश्वर की महान कृपा है कि हमारे जीवन को महान बनाए। और धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है, हमेशा याद रखें। और जब हम इस सीढ़ी को चढ़ते हैं तो चढ़ते ही चले जाते हैं। बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है कि हम उस परमेश्वर की महान योजना को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को महान बनाना चाहते हैं। महान बनाकर दूसरों के सामने ऐसा पेश करना चाहते हैं कि ये है मेरी कला, ये है मेरे द्वारा बनाई गई मानव जाति या मनुष्य। वरना ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बुरा करने के लिए या बुरा सोचने के लिए, बुरा से बुरा करने के लिए तैयार और तत्पर बैठे हुए हैं। आज के मनन के लिए 5वें अध्याय के 3, 4 और 5वें पद को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 3, 4 और 5 पद। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया और वो प्रकट हो, उसकी स्टार्टिंग, वो शुरुआत कहां से हो रहा है? धैर्य से, धीरज से। और जब ये हमारे जीवन में आ जाता है तो बहुत सारी चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को अपने जीवन से प्रकट भी कर सकते हैं। ये परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति एक बनाई हुई योजना में वो बार बार शामिल करना चाहता है, बार बार लाना चाहता है, ताकि हम उसके बनाए हुए रास्ते पर, ठहराए हुए समयों में उन बातों को लेकर आगे बढ़ सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय करके रखा है। और ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरा निकलने से आशा, आशा से लज्जा नहीं होती। और जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया ना, उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अभी ये चल रहा है क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट, कई लोग, बहुत से लोग क्रिकेट प्रेमी हैं और मैच देखते हैं। और जब मैच देखते रहते हैं, खेलने वाला खेल रहा होता है और बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर खेलने वाला एंजॉय नहीं कर रहा होता। उसको एक बात लगी रहती है कि स्कोर बोर्ड बढ़ रहा है या नहीं, वही तो थमा तो नहीं है। उसकी नजर उस स्कोर बोर्ड पर होती है और उसी पे नजर रखने के कारण या रखने की वजह से वो उस खेल को एंजॉय नहीं कर पाता। बाद में जो अच्छा प्रदर्शन किया या जो भी है, तो फिर वो बाद में सोचता है, विचारता है। ओके, तो बाइबल भी हमारे जीवन में इसी बात को प्रकट करती है। कई बार हम इन चीजों को ना प्रकट करके अपने जीवन में स्कोर बोर्ड पर ध्यान दिए रहते हैं। कौन से वाले? उसने आज फिर मुझे ऐसा बोल दिया, उसने फिर हमारा अपमान किया, उसने फिर हमारे साथ गलत किया। और ऐसा सब जब हम लोग मद्देनजर रखते हैं और देखते हैं ना, तो एक एक अंक हम उनके स्कोर बोर्ड पर चढ़ाते चले जाते हैं। हमारी नजर उसी पे होती है। देखना, ये फिर मेरा अपमान करेगा या करेगी। हमारी नजर उसी पे होती है। एंजॉय नहीं कर पाते, हम बढ़ नहीं पाते आगे। धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है। ये कितनी अद्भुत बातें है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर सीखने की चाहत यदि खत्म हो गई है तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, या हम देखकर भी इग्नोर मारते हैं तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे।
कितनी चीजें ये रोजमर्रा की जिंदगी सिखा जाती है मेरे और आपके जीवन को। तो वो स्कोर बोर्ड की तरफ हमारा ध्यान होता है कि हाँ 1 2 3 इतनी बार इसने हमारा अपमान किया, लज्जित किया, और ये पता नहीं क्या 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 हम संजोए रहते हैं, स्कोर बोर्ड पे ही ध्यान रहते हैं। उसका एक जीता जागता या एक सच्चा सा जवाब ये बाइबल देती है, क्षमा कर दो उनको, जाने दो, बोलने दो, स्कोर बोर्ड में अंक मत टांगो, उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते चलो, धैर्य रखो, ताकि अपने जीवन में उस योजना को पूरी कर सको जो मेरे और आपके बनाने वाले ने पहले से बना कर रखी है। आप बोलोगे हम अपने वश में नहीं है, हम नहीं करते, ओके ठीक है, आगे के पदों में वो सारी चीजें आएंगे, पर आज के मनन के लिए एक और वचन में पढ़ना चाहता हूं जो कि है पुराने नियम से यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 52 अध्याय 52, उसका 5 और 6 पद। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। किसके हाथों? बुराइयों के हाथों, पाप के हाथों हर ली गई है। अंधकार की शक्तियों ने उनके ऊपर कब्जा बना कर रखा है। अंधकार के प्रेमी उसी के साथ मिलजुल कर बढ़ते चले जा रहे। इतना ही नहीं, सेत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं। जो उन पर प्रभुता करते हैं वो उधम मचा रहे हैं, और हमारा ध्यान उनके उधम में है, क्योंकि हम सेत में हर लिए गए। इतना ही नहीं, उसके आगे के वचन में लिखा हुआ है, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। मेरे नाम की निंदा दिन भर होती रहती है। वाह, क्या बात लिखी हुई है। मतलब आज जो होने वाला था, हजारों वर्ष पूर्व हम तक वचन पहुंच गया, और उसमें लिख दिया गया। किसको मालूम था व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फलानी चीजें आएंगी जो लोगों को हर लेंगी, बुराइयों के लिए, बुरे कामों के लिए, बेकार सी रील बनाने के लिए, स्टोरी लगाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए, कुछ भी। प्रियो, सावधान, सचेत। 6वें पद में परमेश्वर क्या कहता है? इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी जो बातें करता है वह यहोवा ही है, देखो मैं ही हूं। हजारों वर्ष पूर्व लिख दिया गया। आज वो बातें मेरे और आपके जीवन में पूरी हो रही है, क्योंकि मैं और आप हर लिए जाने को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, ये महान बनने की पहली सीढ़ी है। अंधकार की शक्तियां, अंधकार की ताकतें बड़ी चालाक हैं, बड़ी चालाकी से इंटर होती हैं, और वैसे ही हमारे जीवन को उलझाती चली जाती है। मैं युवा पीढ़ियों को देख रहा हूं, और कितना बेकार में, मतलब फिल्मी गानों के ऊपर रील, बेकार से जोकों के ऊपर अपने फिर री वीडियो बनाकर पोस्ट करना, फलाने पोस्ट। परमेश्वर कितना दुखित होता होगा प्रियो। क्या मैं और आप अभी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? लज्जा तो होगी ना, क्योंकि आशा नहीं है। लज्जा तो होगी। लज्जित होकर ऐसी जगह पर, ऐसी मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई रास्ता दोबारा मेरे और आपके सामने नहीं बचता है। मनुष्य होने के नाते, छोटी बुद्धि होने के नाते हम अपने जीवन को समाप्ति की ओर भी मोड़ देते हैं।
सोच के देखें, एक गलत कदम हमारे जीवन को कहां से कहां ले जाएगा। जो प्रभुता कर रहे हैं वो उधम मचा रहे हैं, और उनके उधम में मैं और आप शामिल हैं। निकले बाहर, बाहर निकले। सेत मेत मेरी प्रजा हर ली गई है, जबकि वो सेत मेत अपना प्रेम दे रहा है, और यहां पर पहले लिख दिया कि सेत मेत मेरी प्रजा हर ली गई है। एक बार फिर पढ़ता हूं ना रोमियो के पत्री का वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। उन्होंने बदनाम किया, उन्होंने अपमानित किया, उन्होंने फिर बुरा भला कहा। स्कोर बोर्ड में नंबर ना टांगते हुए अपने जीवन से उसको इग्नोर मारकर आगे बढ़े, धीरज को बनाए रखें। क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, और यह धीरज, यह धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है। उस धीरज से वरन ना, उसमें बोलता है कि क्लेशों में घमंड करे, यह जानकर क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, खरा निकलना, महान बनना। और उस खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। प्रियो, जो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, उस प्रेम को प्रकट करते हुए यदि मैं और आप आगे बढ़ेंगे तो महान बन सकते हैं। परमेश्वर यही तो चाहता है। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, सुंदर बातों के लिए, सुंदर उदाहरणों के लिए, जो हम देख कर भी शायद नहीं सीख पाते। हमें बुद्धि दीजिए, हमारी बुद्धि को और खोलिए, ज्ञान समझ अपने स्वर्गीय भंडार से आने दीजिए। हमारे अंदर वो पैदा करिए कि हम आपके बताए मार्गों पर बढ़ते हुए आपकी महिमा के कारण हो जाए। सारा आदर आपको देते हैं प्रभु, आप महिमा पाएं, आप ऊंचे किए जाएं, यीशु के नाम से आमीन। वो महान है, और फिर एक बार महान काम करने के लिए मेरे और आपके जीवन में वो तैयार है। ओके, क्या उसको अवसर देंगे? वो आज दस्तक दे रहा है आपके दिलों में, आपके जीवन में। यदि सेत में हर लिए गए हैं तो भी उसका वचन अभी खत्म नहीं हुआ, आप पर आज फिर प्रकट हुआ है, मेरे और आपके जीवन में फिर प्रकट हुआ है। उसको याद रखें, उसको पढ़ें, उसको अपने जीवन में अधिकताई से बसने दें, उसी के आधारित जीवन बसर करें। परमेश्वर आशीष देकर, बरकत देकर, बुद्धि ज्ञान समझ देकर आगे बढ़ाएंगे। ओके, हैव ए ग्रेट डे।